दिगंबर स्वामी की जय। सद्गुरुदेव भगवान जय। शिव काशी शिव काशी 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 शिव 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 काशी शिव काशी 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 शिव शिव काशी शिव काशी 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 शिव सत्य का डंका बजे, गोरक्षा सर्वदा हो, विश्व में शांति हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज हम लोग जीवन यात्रा में पाए गए त्योहारों में सबसे बड़े उत्सव त्योहार में सबसे बड़े उत्सव में है आज का दिन, जो मकर संक्रांति के रूप में कहा जाता है। एक राशि दूसरी राशि में प्रवेश करती है, उसे ही संक्रांति कहते हैं। तो आज
हमारे पंडित निंदा प्रसाद जी भी सभा में विराजमान हैं। वो ज्योतिष के पक्षों को अच्छे से जानने वाले हैं। कई बार अनुभव का विषय स्वाध्याय के साथ चलता है, अनुभव का विषय श्रवण के साथ चलता है। जितने जहां श्रवण किया है और फिर जीवन में अनुपालन किया है, मनन किया है, निधिध्यासन किया है, तो वह शास्त्र को प्रशस्त करता है। अनुभूतियां ही, अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ है भैया, अनुभव ही श्रेष्ठ है। श्रुति और युक्ति अनुभूति के साथ जुड़ जाती है, बहुत अच्छी है। तो आज हमने ये क्यों कहा कि सबसे बड़े उत्सव पर्व में है, वह इसीलिए कि दक्षिणायन से उत्तरायण शुरू। हमने जो आचार्य श्री भाषा और जो श्रवण किया है उसमें दक्षिणायन भोग यात्रा है। जब शरीर पात होता है और दक्षिणायन के समय में जब शरीर गिरता है तो वह कर्म योनियों में, अगर ऊर्ध्व योनि में जाता है तो वह स्वर्ग तक ही सीमित रहता है और स्वर्ग का भोग भोग करके फिर वहां वापस फिर संसार में उन्हीं सुख दुख में, उन्हीं हाड़ मास के शरीरों में, वही 84 लक्ष योनियों में, वही पुण्य पाप में, द्वंद्वों में, वही अपने पराये में, जिनका जीवात्मा से थोड़ा भी संबंध नहीं है, ऐसे भ्रमपूर्ण भवन में घूमता रहता है भूतों के। कभी भूत नहीं खाएंगे, नहीं चबाएंगे तो खुश हो जाता है, भूत चबा लेंगे, खा लेंगे तो भय करने लग जाता है, और भूत होते नहीं है। तो दक्षिणायन का जो निश्चय अब तक हमने सुना है, शरीर गिरता है ये सबको पता है, तो वह संसार में ही रह जाता है, क्यों ना स्वर्ग सुख को पाले। आज उत्तरायण पर्व है। उत्तरायण में जो शरीर पूरा होते हैं वह स्वर्ग से ऊर्ध्व अति जो वैकुंठ धाम है वहां चले जाते हैं और वहां से फिर वापस। इसी को दक्षिणायन चंद्रमार्ग कहते हैं, उत्तरायण सूर्य मार्ग कहते हैं। तो सूर्य का भेदन करके वैकुंठ धाम में जाते हैं और दक्षिणायन में चंद्र का भेदन हो नहीं सकता, वापस आ। गोस्वामी जी ने माघ मकर गति रवि जब हुई और तीर्थपति आवश्यक हो, तो तीर्थों के जो पति हैं वो प्रयाग ही हैं। जितने भी तीर्थ हैं उनमें प्रयागराज को तीर्थों का राजा माना गया। उन तीर्थपति में सभी लोग आते हैं, सभी तीर्थ आते हैं। प्रयाग शब्द के व्याकरण की दृष्टि जब पड़ती है तो विशेष यज्ञ के अर्थ में ही उसकी निष्पत्ति करते हैं। यद्यपि पुराणों के अनुसार प्रयाग नाम के राजा भी थे, जो जिनके नाम से ही प्रयाग नाम पड़ा, और उन्होंने ही कुछ धर्म परंपराओं की समीक्षा करने का एक पवित्रतम स्थान का चयन किया, जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ, या यूं कहें कि द्रव्य आहुति यज्ञ के साथ साथ ज्ञान यज्ञ भी जहां होता हो उसे प्रयाग कहते हैं। तो संबंधों का विस्तार विश्लेषण न करके, विश्लेषण विस्तार न करके
और उत्तरायण दक्षिणायन के रूप में। इसलिए महापर्व है कि जहां जाकर के वापस नहीं आएगा, जिस पद को पाकर के फिर पदच्युत नहीं होगा। विचारों की दुनिया में पद प्रतिष्ठा का बड़ा महत्व हो जाता है। मानस के आचार्य तो हनुमान जी की पूंछ से, संसार की पूंछ शब्द से जोड़ लेते कि भाई हमारी कितनी बड़ी पूंछ है, सुबह से कितने भाई काल आ रहे हैं, बुला रहे हैं, भाई हमारी बड़ी पूंछ है, बड़ी पूंछ है। तो पूंछ पद प्रतिष्ठा एक याद रखे जीवन में। जहां यदि वाक्यों के श्रवण की बात है और मनन की बात है, वैशिष्टता जीवन में पद के साथ ही होती है, लेकिन ऐसा पद जो कभी च्युत नहीं होता, ऐसा आचरण जो कभी च्युत नहीं होता। कहीं भी आप उसको जोड़ लेंगे तो प्रसन्नता आ जाएगी और ऐसा लगेगा कि उचित परामर्श है शास्त्र का। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। यद्य पद शब्द का ये प्रयोग भागवत जी में है, तद विष्णोः परमं पदम। भगवान विष्णु का यह परम पद। तो उत्तरायण से जाकर के और फिर वापस नहीं लौटता वह यह जीवात्मा और दिव्य सुख को प्राप्त करता है। जब ये विचार कर लेता है जीवन में कि हमने जो भी संजोया है ये छूट जाए, जब तक यह नहीं विचार करता तब तक ये इस बात से शामिल नहीं होता, कभी भी नहीं शामिल होता। हम लोग सुन भी लेते हैं लेकिन उदासीन कभी नहीं होते। और हो सकता है कि श्रोता होकर के यही कहें कि अरे बातें हैं चलती रहती हैं समय पर, तो बात बैठती नहीं है। लेकिन जिस समय हम ये विचार कर लेते हैं कि जब शरीर नहीं रहेगा तो संजोई हुई वस्तु कितने दिन रहेगी, फिर एक अभ्यास की जब समीक्षा कर लेते हैं कि जिस हम अभ्यास में रहते हैं वही मंगल में दिखता है। जहां भी अभ्यास हो गया ना उसी में अच्छा दिखता है। जहां मांसाहारी लोग रहते हैं उस मांस की दुर्गंध आती रहती है। हम लोग कन्नौज के इतर की बात सोचते हैं, उनको वही ठीक लगता है जहां मांसाहारी, उनको इतर समझ में नहीं आता है। तो जहां अभ्यास की बात है वहां तद विष्णोः परमं पदम शीघ्र समझ में नहीं आता इन जीवों को, जब तक यह देह में इतनी बड़ी आसक्ति है जितनी बड़ी आसक्ति हनुमान जी समझा रहे हैं। रावण से कहते हैं महाराज सबके देह परम स्वामी और मार ही मोह कुमारक। और जब मैं इस बात का स्मरण करता हूं तो बंदर जब दर्पण पा लेता है तब कैसे देखता है। शीशा पा लिया ना बंदरऊ शीशा जब सामने पा गया तो ऐसा बढ़िया निहारते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उसके मन में भ्रांति आ जाती है कि मेरा जैसा एक दूसरा काम इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि यही कुछ है। लेकिन एक बात मन में भी आती है कि बंदर मुख दे दिया भगवान ने कि बहुत खराब मुख है, और मोहनी देखा ही नहीं एक बार भी, श्री देवी ने एक बार भी नहीं देखा नारद जी को, इतना खराब मुख। अरे बंदर बार बार मुख अपना देखता है कि मैं कितनी सुंदर बना। और सच बात है कि चाहे जितना मुख खराब हो लेकिन कोई भी दर्पण के सामने जाता है तो एक बार खुश होता है अपने आप। जबकि हमने देखा कि संसार में आंख नाक कान मुंह सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी लोग कह देते हैं कि मुस्कुराते हैं तो ठीक नहीं लगते। हमने बहुत गायकों के नजदीक सुना कहने जब आलाप भरते हैं तो इनका मुंह बिगड़ जाता है। इसलिए मुंह नहीं बिगड़ना चाहिए आलाप करते गायक, उसका चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए गायन के समय।
आदि आदि बातें कहाँ तक आपको सुझाएं। हम इतना ही कहते हैं इस अंक में कि जिस देह को हमने बहुत अच्छा समझा है, ये कितना अच्छा है। शास्त्र की भाषा में गोस्वामी जी जो लोकमुख भाषा का प्रयोग करते हैं, कई आचार्य कहते हैं कि इसे शास्त्र नहीं कहा जा सकता, लेकिन हितम शास्त्र शास्त्रम की व्याख्या से रामचरितमानस भी शास्त्र कह सकते हैं। तो पंचरचित या अधम शरीर सबको याद है चौपाई तो, चित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीर। ये कैसे बनता है दर्शन शास्त्र में वर्णन किया गया है, हम लोगों को पढ़ाया गया, हमने पढ़ा इन सब क्रम से। अब उस क्रम से हम कह पाते हैं कि नहीं कह पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन सब वर्णन है। सज्जनों, जिस संसार शरीर को हमने सजाया है वो शरीर संसार एक दिन छूट जाता है, तो एक बार मन में तो आता है कि ऐसा संबंध जो कभी छूटे नहीं, ऐसा प्रेम जो कभी टूटे नहीं, ऐसी सामग्री जो कभी फूटे नहीं, कभी दुख में न बदले, ऐसा कौन सा संबंध हो सकता है। तो वो शरीर से अतीत आत्म संबंध परमात्मा का ही होता है, और वो इसी उत्तरायण से संभव हो। ये उत्तरायण है, और यही उत्तरायण जो सूर्य है हमारे हृदय को प्रकाशित करते हैं। उपनिषद ने सूर्य को भी कहा, सूर्य पूरे विश्व में घूमने के बाद में भी अंधकार छू नहीं सकता सूर्य को। इसी प्रकार से आत्म तत्व को कभी भी दुख छू नहीं सकता। जिस समय जीव अपने इस उत्तरायण स्वरूप को जान जाएगा, वेदांत की मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये उत्तर को जान जाएगा, उत्तर आयन को जान जाएगा, उत्तरायण उत्तरायण उत्तर आयन को जान जाएगा, वेदांत के घर को जान जाएगा, जिस समय उसी समय यह कृतकृत्य हो जाएगा। इसीलिए यह बहुत परम पवित्र और उत्तम पर्व है। हर पर्व के साथ कथा जुड़ी होती है, प्रत्येक पर्व के साथ खान पान जुड़ा होता है। कल हम लोग जहाँ पर भिक्षा की थी तो कहे आज तेलैया है, तो आज तो भाई पकवान ही बनता है भाई, और तेलैया माने तिल की चीज भी है। तो आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं वो बताएंगे कि प्रकृति के परिवर्तन के साथ साथ हमारे शरीर का और मन का क्या परिवर्तन होता है। ये बिल्कुल परिवर्तनशील संसार है। प्रकृति के अधीनस्थ ही हमारा तुम्हारा शरीर है, हमारा तुम्हारा जीवन है। हम भी प्रकृति के अधीनस्थ होकर के ही उतना ही सोच सकते हैं जितना हमको प्रकृति ने दिया है। जैसे प्रकृति ने विहंगों को जो दिया है वहीं तक वो सोच सकते हैं, उसके आगे नहीं सोच सकते। आगे कीलित है, कहाँ तक सोच सकते हैं, तो ये पुराणों के प्रमाण हैं कि कहाँ तक हम सोच सकते हैं, हमारा कहाँ तक सामर्थ्य है। एक बात ध्यान रखें कि ब्रह्म परम तत्व को जो जान लेता है वह परम तत्व ही होता है, परम तत्व हो जाता है। लेकिन परम तत्व माने ब्रह्म जो कार्य करता है वो हम नहीं कर सकते, यही प्रकृति के स्वरूप है। तो ब्रह्म तो हो सकता है लेकिन वो कार्य नहीं कर सकते। अब यही सब बातें विवक्षा में निकल के आती। सज्जनों, प्रत्येक पर्व में एक प्रकृति है। तो हम लोग दीपावली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, होली मनाते हैं, होली, रक्षाबंधन, दीपावली आदि मनाते हैं, ये सब मनाते हैं। इसी तरह से यह भी संक्रांति पर्व है और स्नान पर्व है। प्रयाग स्नान, सुबह तड़के से स्नान करेंगे और फिर खाएंगे क्या, जिसका हम लोग नाम रखे हैं खिचड़ी, खिचड़ी, और फिर उसमें बड़ा राम रखें। अब ललचाने वाली बात है भाई, न्योता तो होना ही चाहिए। और ब्राह्मणों को दान करना, बुराइयों से दूर रहना। आज जैसे सारे पर्वों में रक्षाबंधन जैसे, रक्षाबंधन भी, रक्षाबंधन पर्व आता है, तो इस तरह से पर्व आते हैं भाई। दशहरा, दशहरा वही ढूंढ रहे थे, याद नहीं रहे थे, ढूंढ रहे।
भाई हमने सुना है कि 4 वर्ण कहे गए, चारों वर्णों के पर्व खुले मिजाज से आपको आनंदित करें, लेकिन चारों वर्ण जान पाते हैं क्या? चारों वर्ण चारों पर्वों को अच्छे से मनाते हैं। इन पर्वों में हम एक साथ हो जाते हैं और इसी तरह से इस उत्तरायण पर्व में भी हम सब एक साथ होते हैं। हमें तो नहीं लगता किसी ने कहा कि हम खिचड़ी नहीं खाएंगे आज। किसी को कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसको ऐसा कुछ चाहिए कि हम दुखी हो जाएं? सब लोग सुख की कल्पना करते हैं। तो प्रकृति के परिवर्तन के साथ आयुर्वेद चिकित्सक हमारे शरीर और मन में क्या परिवर्तन होता है, इसके लिए आहार का संबंध बनता है, भोजन का संबंध बनता है। हमारे जीवन के साथ भोजन, मन से भी हमारा संबंध बनता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ये वाक्य पूर्ण हो जाता है श्रुति भगवती का। भोजन जैसा होगा वैसे हमारा मन बनता है। अब बहुत गहराई तक चिंतन करते हैं आचार्य, वो चिंतन हम आपको कैसे अल्पज्ञता के साथ परोस सकेंगे, तो उसमें खिचड़ी रहेगी। खिचड़ी है, तिल है, फिर बड़ा है, जैसे कि हमको एक जीव का भी थोड़ा टेस्ट बदल जाए, ये भी थोड़ा रहता होगा भाई। क्या क्या रहता है, सब तमाम खाने पीने का भी उल्लास थोड़ा नया। हम तो जिस मार्ग में है ना, तो हमारे अमित बच्चा कह रहे थे विदेशी लोग जानते हैं कि ये जो हिंदू बाबा लोग होते हैं बड़े खब्बड़ होते हैं भाई, बड़े व्यंजन सब बनाते हैं। शाकाहारी जितना स्वाद ले लेता है दुनिया में कोई लेता नहीं, इसलिए शाकाहारी होना अच्छा। शाकाहारी जितना शालीन होता है, जितना शिष्ट हो सकता है, जितना मजबूत होता है, ये हमने मांसाहारी से ही बात करके, और जितना निरोगी हो सकता है। इसलिए धन्यवाद शाकाहारी होने के लिए। हमने मकर संक्रांति के रूप में यह भी सुना आचार्यों से कि एक बार आहार विहार में परिवर्तन। अब प्रत्येक जीवन, प्रत्येक त्योहार की कथा होती है, तो जितना मुझे मालूम है जल्दी से पूरा करके, क्योंकि हाथ ठंडा भी रहे हैं, टोपी ठंडा रही है, तो इसलिए क्योंकि मकर संक्रांति है ना, तो मकर संक्रांति जब तक कपवाए ना तो काहे को मकर संक्रांति। तो उसमें हमने अब तक जो पाया पितामह भीष्म। अब आचार्य बताएंगे कि खिचड़ी को खाते हैं, तो जो शूदक जैसे पर्वों में कुछ ऐसे ही खिचड़ी आदि ही खाने का प्रावधान है। तो एक ऐसा व्यक्ति तो हमारे साथ आया धरती में जिसको मृत्यु छू नहीं सकी, और इच्छा मृत्यु। वो किस वंश से आए, कैसे आए, ये छोड़ दीजिए, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो सभी के लिए आदरणीय। आज भी हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, हमको हिंदू कह दिया गया, दूसरों के द्वारा हमें हिंदू कह दिया गया। हम तो सनातन संस्कृति, जब से सृष्टि चली है, और उस सृष्टि में जो धर्म निर्धारित हुआ, जो अधर्म निर्धारित हुआ वो नहीं, जो धर्म निर्धारित हुआ उसी का अनुपालन करने वाले हैं। अर्थात सृष्टि दीर्घ जीवन जिस विधा में लेती है, प्रेम संबंध जिस स्वभाव में बहुत समय भी नहीं टूटता है, उस स्वभाव को हम धारण करने वाले हैं, और उसी का नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्म माने जिसके धारण करने के बाद में कभी अवनति नहीं होती, उसी का नाम सनातन धर्म। सनातन धर्म माने विघटन नहीं है, संयोजन है। परिस्थिति जाननी होगी, समीक्षा जाननी होगी और समझना होगा। सज्जनों, पितामह भीष्म का चरित्र है, और पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु के रूप में है, द्रोण भी इच्छा के मृत्यु के रूप में है वही, और उत्तरायण होकर के ही उन्होंने शरीर पूरा किया है। जब रवि उत्तर मुंह कीन्हा, ऐसा कुछ वाक्य भागवत हृदय में। भागवत हृदय मुझे कम आती है। जिस समय सूर्य ने उत्तर की ओर मुख किया, तब पितामह भीष्म ने अपने शरीर को पूरा किया। पितामह भीष्म अनेक उदाहरणों के साथ है। पितामह भीष्म अनेक उदाहरणों के साथ है। जब कभी मैं पितामह भीष्म के सत्य संकल्प को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि
कि वो कर्मजित है। ब्रह्मचर्य व्रत में दो ही पुरुष आते हैं, एक ईश कोटि के हैं हनुमान जी जो रुद्रावतार है, और दूसरे मानव कोटि के व्यक्तित्व हैं जो देवताओं के ही समीप से आए, वो पितामह भीष्म। तो ब्रह्मचर्य व्रत कितना श्रेष्ठ होता है, ये कर्म जगत का स्वरूप, और पिता के प्रति कितना आदर भाव है पितामह भीष्म के। इससे बढ़कर के कौन आदर भाव दे सकता है अपने पिता के प्रति और माँ के प्रति। माँ सत्यवती जब पिता के वियोग पर, माँ पर जब बेचैन होती है तो कई घंटे घंटे अपने माँ को समय देते हैं, और माँ के हृदय में कोई वेदना ना आए पिता के वियोग का, इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की बात है, जिसमें उनके जो भ्राता थे उनको भ्रांति हो गई थी, विचित्र वीर्य और चित्रांगद को भ्रांति हो गई थी। तो माता पिता के अनन्य भक्त पितामह भीष्म, और जब भगवत भक्ति की बात होती है, भगवत भक्ति की, तो उस समय उनसे पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि जब ये जानते थे कि ये भगवान श्री श्याम सुंदर ब्रह्म है और जिनकी तरफ है उन्हीं की विजय होनी है, तो कौरवों की तरफ से क्यों? तो पितामह भीष्म ने कहा, मैं श्रुत है मेरा, पितामह भीष्म ने कहा कि अगर मैं पांडवों की तरफ से रहता तो यह सुहावना स्वरूप का जो मैंने 10 दिन तक दर्शन किया, ये दर्शन नहीं होगा। तो मैं विपक्ष में रहा तो मेरे सामने लड़ते रहे, तो मैं लड़ाई करता रहा, लेकिन ये श्याम सुंदर का बड़ा पावन दर्शन अनन्य भाव से करता रहा। सज्जनों, कर्म उपासना और ज्ञान की बात करें तो भागवत में ऐसे वाक्य हैं जो स्वयं भागवत हृदय में भी दिए हैं। अरे युधिष्ठिर, तुमको तो किसी तरह का भय नहीं करना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि जो आत्म तत्व का बोधक है उसके जीवन में पाप पुण्य होते ही नहीं, उसे तो कभी विचार ही नहीं करना चाहिए। और ये कहते हुए कि अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा श्री द्वारिकाधीश तुम्हारे साथ है, और जिनके साथ रहते हैं उनके जीवन में तो पाप रहते ही नहीं है, और ये जो पुण्य जो छोटा थोड़ा सुख देते हैं वो भी कहीं का कहीं हो जाते हैं। परम सुख रूप द्वारिकाधीश तुम्हारे साथ है। तो इस तरह से ज्ञान श्रुत है, कर्म की प्रशस्ति करते हुए अगर अपने जीवन से जोड़ें तो इतना ही कि कर्म ही प्रधान जीवन में होता है, जो जैसा करता है वैसे उसके जीवन मिलता है। बाणों से कैसे बिंध गए पितामह भीष्म। पितामह भीष्म ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर मैंने कौन से ऐसे पाप किए जिस पाप के कारण मेरा शरीर इस तरह से बाणों से बिंध गया। तो ये भी सुनता है, 100 जन्मों की मुझे याद है कि मैंने ऐसे कोई पाप नहीं किए, कोई मांडव्य ऋषि की तरह। मांडव्य ऋषि ने कहीं 5 वर्ष के पूर्व की आयु में किसी कीट को ऐसे चुभो दिया था जो सूली में चढ़ना पड़ा था। अर्थात देखे, कर्माभिमान ना आने पावे इसलिए देव पर समर्पण रहना चाहिए, लेकिन कर्म के बिना देवता भी फलित नहीं होते, ये जान लेना चाहिए। और गीता जी में बार बार करके इसके उदाहरण हैं, नहीं तो भगवान को क्या कहना पड़ता, मत कर्म कर्म मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता, मेरे लिए कर्म करने वाला बना। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भाग, कर्म के लिए क्यों प्रेरणा करते, नहीं तो यही कह देते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तू मेरी शरण में आ जा। तो इसमें यह भी एक अर्थ है कि शरण में जाने वाला तो कर्म है यहाँ। इसका मतलब कर्म हमें करना है, और कर्म का बार बार परिशोधन करना है कि हमें कैसे कर्म करने हैं। तो तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। सज्जनों,
यहीं पर कर्म के विवक्षा में कहा कि पितामह 100 वर्ष पूर्व भी तुम राजा थे, आमंत्रण में ही जा रहे थे। अभी भी आमंत्रण आता है, देरी होती है तो लोग दौड़ लगाते हैं, भाई जल्दी चलो जल्दी चलो। तुम्हारे रथ के सामने एक अजगर पड़ा हुआ था। तुम्हारे मन में दया आई ये बात कि अजगर कहीं पहिए में आ जाएगा और ये फिर मुश्किल हो जाएगी, इसको मरना, छत विक्षत हो जाएगा। तो आपने बाण से उसको हटाना चाहा, पर ये नहीं देखा कि ये गिरा कहाँ, और ये कटीली झाड़ियों में गिर गया था। उसे 6 महीने लग गए थे, तब सब पूरा हुआ था। वो परिणाम आज था। तो कर्म प्रशस्ति भी आज का दिन हमें करता है। पितामह भीष्म के पावन चरित्र को लेकर आज पितामह भीष्म ने अपना शरीर छोड़ा था, तो पितामह भीष्म का जो भी सर्वांग चरित्र है वो आज उल्लेखनीय लगता है। ये मेरा जैसे प्रत्येक कथाओं, प्रत्येक देवी उपासना में भी कथाएं होती हैं, तो हमको तो सबसे अच्छी वैसे तो अक्षय नवमी आंवला की भी बड़ी सुंदर कथा है कि भाई सब बहुएं निकाल दिया, अब बहुएं निकाल दिया, सास तो फिर निकल गई सुख से, जो बच्चे ही हैं, अपने ही बेटे बहुएं हैं, ले तुम रहो। लेकिन जब वो अक्षय नवमी में जब आंवला के नीचे संयोग से पहुंच गई, तो वही धात्री वृक्ष का ऐसा परिणाम हुआ कि वो बहुएं सब गरीब हो गई और सास फिर मालो मालो हो गई। ऐसे एक बार हमने एक बूढ़ी माँ से सुना कि इसमें भी कोई कथा होगी, और कथा तो सकठों वाली भी है, जिनमें की देवी का पेट मड़ोड़ जाते हैं, है ना, तो लीपा पोता पड़ा रहा था, तो फिर सब जगह। अब वो कहना ठीक नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि प्रत्येक उपासना में कोई न कोई कथा है। यहाँ पर कथा अगर आचार्य को अच्छा लगे तो यहाँ पितामह भीष्म का ही पावन चरित्र है। हम अपने कर्म को प्रशुद्ध करेंगे, हम अपनी उपासना को विशुद्ध करेंगे, और अपने जो आत्म तत्व बोधक विवेचन है उस साधना की शुरुआत करेंगे। ऐसे कर्म उपासना ज्ञान का जहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा हो जाती है, वही पितामह भीष्म का पावन चरित्र है। आज उत्तरायण है और बढ़िया सा मनोज पांडे ने एक सुंदर आयोजन किया है, और शिवः काशी शिवः काशी 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 शिवः शिवः, और मानव में सद्बुद्धि हो, सत्य का डंका बजे, गोरक्षा सर्वदा हो, विश्व में शांति हो। ये नूतन उद्घोष भक्तों के समीप है, और बिना किसी खींचतान के ऐसा लगता है कि वाक्य बड़े अच्छे हैं, और कभी जयकारा अगर लगाएं तो इस तरह से। और शिवः काशी जैसा हमने जो सुना है अब तक कि जो जप मंत्र होते हैं वो कीर्तन नहीं किए जाते, उनके सामवेदीय परंपरा होती है, और जिस पद्धति से हम पंचाक्षरी का उच्चारण करवाते हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं है, आचार्य सम्मत नहीं है। तो अगर प्रिय लगे तो ये प्रमाणित भी है। शिव पुराण में शतरुद्री संहिता में विश्वेश महात्म्य में ये एक श्लोक है, शिव और काशी दोनों के ऐसे उच्चारण करने से कैवल्य पद भागिना, ये वाक्य अंतिम चरण का उच्चारण किया गया है। कैवल्य पद भागी होता है जो शिव और काशी ये उच्चारण करते हैं। तो शिवः काशी शिव मंदिर में अखंड पाठ कभी अगर 24 घंटे का भगवान शंकर के भक्तों को करना है तो ये बढ़िया सा होता भी है, और मुझे लगता है कि भक्त समुदाय जरूर इसे स्वीकार करेगा। इस मकर संक्रांति पर्व पर और उत्तरायण दक्षिणा की मुझे लगता है समुचित व्याख्या आंशिक रूप से हो ही गई है। अब बहुत विस्तार न करके और इतना ही कि शिवः काशी से शुरू किया था,
शिवा काशी से ही मुझे ये अंक मिला था, तो शिव काशी में हम छोड़ते हैं। और फिर जो शिवा काशी पढ़ रहे थे स्वरकुल के आचार्य, तो फिर उसे पढ़ करके फिर मुझे लगता है आरती कर लेंगे, और आरती करके फिर तो वही दान दक्षिणा वाले में फिर चलेंगे। वही ठीक रहेगा। तो आओ शिवा काशी पढ़ें। ये उपासकों का पवित्रतम अंग है कीर्तन करना, और उपासक इसके बहुत रसिक हैं, तो बड़ा पवित्रतम कीर्तन करते हैं, अपने भगवान की याद करते हैं, भगवान के धाम की याद करते हैं। आओ पढ़ें। ठीक स्वर में है एकदम, आप बोला कर दिया। शिवः काशी शिवः काशी निजरम निसा सानी पमर। हम तो ये दोपहर है। निजरम पमर निजरम पनी शिवः काशी शिवः काशी 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 शिवः काशी शिवः काशी 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 शिवा काशी
शिव 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 गाजी शिव गाजी 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 काशी शिव काशी 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 शिव 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 गाजी शिव गाजी 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 शिव काशी शिव काशी 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 शिव शिव गाजी शिव गाजी 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 शिव काशी शिव काशी 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 शिव शिव गाजी शिव गाजी 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 शिव काशी शिव काशी 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 शिव 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 गाजी शिव गाजी 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 शिव काशी शिव काशी 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 शिव शिव गाजी शिव गाजी 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 काशी शिव काशी 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 शिव शिव गाजी शिव गाजी 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 काशी शिव काशी 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 शिव शिव भगवान भगवान शंकर